We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो भी कमांड दी जा रही है उसे आपको फॉलो करना है। अब आइए हम बात करते हैं P8I की। पाकिस्तान में किस तरह से P8I की जो दहशत है वो यहां पर देखने को मिल रही है। विमान को ट्रैक करने का दावा भी करता नजर आ रहा है पाकिस्तान, और वो सोशल मीडिया पर आप देख भी रहे होंगे, एक वीडियो जो है वो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, लेकिन इसमें खुद ही जो किरकिरी है और जो हंसी उड़ रही है वो पाकिस्तान की ही उड़ रही है। P8I विमान का फुटेज रिलीज करने का जो दावा है वो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तानी एयर स्पेस के पास P8I की गश्ती का दावा है। भारतीय नौसेना का घातक P8I पोसेडियन विमान है। P8I विमान में 4 घातक जो हार्पून मिसाइल हैं वो दरअसल लगे होते हैं, और एंटी शिप मिसाइल हार्पून से दुश्मन खौफ खाते हैं। दुश्मन के सबमरीन और वॉरशिप के काल माने जाते हैं। सैटेलाइट लिंक से रियल टाइम डेटा साझा ये कर सकते हैं। ये हम आपको यहां पर बता रहे हैं। हालांकि मैं घोष सर से इस पर रिएक्शन लेती, लेकिन मैं कोचर सर को एक बार यहां पर बुलाना चाहूंगी। कोचर सर, एक्चुअली मेरे से तो पिनाका का लेना था, बिकॉज़ वो आर्मी के आप तक मौका आया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। और यहां पर मैं आपसे चाहूंगी कि ये पाकिस्तान जो कर रहा है सर, मतलब इसमें ये माहिर है। वो कहते हैं ना कि एक वो जो वॉरफेयर होती है कि वो किस तरह से प्रोपेगेंडा आपको फैलाना है, उसमें माहिर है। ये जो P3I जो आपने इसको P8I, दिस इज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द इंडियन नेवी। इसका मतलब है कि ओशन में या हम जब अपना सी में, अरेबियन सी में जाएंगे, बे ऑफ बंगाल में जाएंगे, तो ये आँख और यूनिकॉर्न का इस्तेमाल करता है। और ये एक रेकी एंड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, और ये आर्म्ड भी है। इसका मतलब अगर इसको कोई टारगेट इसको दिखाई देता है, ये उस टारगेट को एक्वायर भी कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और इम्पॉर्टेंट है, जब हमारी वॉरशिप्स चलती हैं और हमारी सबमरीन्स और जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे चलते हैं, तो एडवांस में हम, जैसे हमारे इन्फेंट्री में हमारे स्काउट्स रहते हैं आगे, हमारा जो पेट्रोल मूव करता है, हम पेट्रोल का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको स्काउट्स बोलते हैं, कि वो आँख और कान होते हैं उस पेट्रोल के, देखने के लिए कि दुश्मन का एम्बुश तो नहीं है कहीं पे। सेम ये जो आपका P8I करता है, ये आपको एडवांस इंफॉर्मेशन देता है, दुश्मन के टारगेट्स को एक्वायर करता है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट है। इसको यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है, और ये टाइम टेस्टेड है, और ये 3-4 लड़ाई में इसने हिस्सा लिया हुआ है पहले भी, और इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने एम्प्लॉय किया है। तो एक हार्डेड, हम जिसको बोलते हैं ना, बैटल टेस्टेड इक्विपमेंट है ये। और भारत में इसको आने के बाद हमने इसको लद्दाख में भी यूज़ किया है। अब आप इसको मत समझिए कि ये एक नेवी का ही है, हम इसको आर्मी के यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स अ मल्टी, हम जैसे ट्रायड बोलते हैं ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो तीनों जगह ये इस्तेमाल हो सकता है, बिकॉज तीनों फौजों का जो मकसद है वो एक ही है, हमको दुश्मन की जल्दी जानकारी मिले और एक बिल्कुल एक्यूरेट हमको जानकारी मिले, उसके हिसाब से ये फंक्शन करता है। सो प्लीज आप बैठ जाइए, लेकिन हाँ, इसमें आप ये देखिए कि फिर पाकिस्तान क्यों इतना खुश हो रहा था। गोश्त, हालांकि मेरे को वाइंड अप करना है, लेकिन बहुत एक छोटा सा आपसे मैं इस पर कमेंट चाहूंगी। फिर पाकिस्तान क्यों इतना खुश हो रहा है कि हमने इसको इंटरसेप्ट कर लिया, हमने डिटेक्ट कर लिया? अरे भाई, वो होता इसीलिए, वो कौन सा स्टेल्थ है जो छिपा छिपा फिरेगा? और अगर ऐसा था तो आपका इतना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आपने उसको ट्रेस तक नहीं किया, आपने उसको एस्कॉर्ट तक नहीं किया। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी यहाँ सबसे पहली बात, ये जो P8I था, ये जो हमारा है, ये इंटरनेशनल वाटर्स में था, और उन्होंने उसे ट्रैक किया। एयरक्राफ्ट है तो ट्रैक होगा, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और उन्होंने वो ट्रैक करते रहे। तो ये जैसे कोचर साहब ने कहा कि ये हम ISR के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, और इसके कई काम हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है, और जहाँ पर, और ये घूम रहा था अपने डेजिग्नेटेड एरिया में, घूम रहा था ऑन द बॉर्डर लाइन। तो
अभी हम उसे हम देख रहे हैं कि क्या कौन से शिप्स आ रहे हैं, कौन से शिप्स नहीं आ रहे ठीक है। हैं, और उन्होंने उसे ट्रैक किया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो नजर रखना ही तो उसका काम है, वो उसका आंख कान, जिस तरह से कोचर सर भी अभी कह रहे थे। प्लीज जरा बैठ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों से भी साझा करने के लिए। लेकिन कल की तारीख इंपॉर्टेंट है। मॉक ड्रिल जिसका हम बार बार यहां पर चर्चा कर रहे हैं, उससे पैनिक नहीं होना है। ये सिर्फ एक तैयारी है और एक आकलन भी है कहीं ना कहीं, तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।